नमस्कार। आज हम राजस्थान के जो शानदार किले हैं ना, जी उनकी दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखेंगे, समझेंगे। राजस्थान को किलों की धरती कहते हैं, और भाई यूं ही नहीं कहते। हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों में कई मजेदार बातें हैं, जैसे कई किले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बिल्कुल मतलब दुनिया के लिए कितने जरूरी माने गए हैं ये। सही बात है। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि ये किले आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ से। जानकारी कहती है कि ये भारत का सबसे बड़ा किला है, और सोचिए इसका इतिहास 7वीं सदी पुराना। हाँ काफी पुराना। इसमें विजय स्तंभ का जिक्र है, और वो रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, और चित्तौड़गढ़ का महत्व सिर्फ इसके बड़े आकार में नहीं है। जैसा आपने कहा, ये राजपूतों की वीरता, उनकी आन बान शान, उनका वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा उसका प्रतीक बन गया। सूत्रों में है कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बहादुर शाह, अकबर, कई शासकों ने इस पर हमला किया, कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा, तो ये हमले ही दिखाते हैं कि ये किला कितना अहम था, सिर्फ लड़ाई के लिहाज से नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी कितना गहरा जुड़ा था। वाह। और फिर आता है कुंभलगढ़। यहाँ तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। कहते हैं इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। हाँ, भारत की महान दीवार कहते हैं उसे। अरे हाँ, भारत की महान दीवार। और ये महाराणा प्रताप की जन्मभूमि भी है। बिल्कुल, महाराणा कुंभा ने बनवाया था इसे 15वीं सदी में। और सोचिए, ये अरावली पहाड़ों में कोई 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। 1100 मीटर? हाँ। तो इसकी बनावट ही ऐसी थी कि दुश्मन के लिए इस पे चढ़ाई करना मतलब बहुत मुश्किल था। और एक हैरान करने वाली बात जो जानकारी में है, क्या? इसके अंदर 300 से ज्यादा मंदिर थे। क्या कह रही है? 300 मंदिर किले के अंदर? हाँ, ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो दीवारों के अंदर बसा एक पूरा शहर जैसा था। ये इसकी विशालता और इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो दिखाता है। ये तो कमाल है। अच्छा, जानकारी में और भी किलों का जिक्र है, जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़। हाँ, मेहरानगढ़। वो तो एकदम सीधी खड़ी पहाड़ी पर है, और कहते हैं कि उसकी दीवारों पर आज भी तोप के गोलों के निशान दिखते हैं। हाँ, वो निशान वाकई उस जमाने की लड़ाइयों की गवाही देते हैं। मेहरानगढ़ की ऊंचाई, उसकी मजबूत दीवारें, जाहिर है उसे जीतना कितना मुश्किल रहा होगा। और फिर देखिए जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला कहते हैं। हाँ, सोनार किला, वो पीला पत्थर। बिल्कुल, पीला बलुआ पत्थर जो सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये आज भी जीवित किला है। जीवित किला मतलब लोग आज भी उसके अंदर रहते हैं, दुकानें हैं, घर हैं। दुनिया के कुछ ही किले ऐसे बचे हैं जहां आज भी बसावट है। अरे वाह, ये तो वाकई अनोखी बात है। और जयपुर का आमीर किला, उसका भी जिक्र है। राजपूत और मुगल स्टाइल का मिक्सचर है शायद। हाँ, सही कहा। आमेर का किला अपने शीश महल के लिए बहुत मशहूर है। शीश महल, हाँ। और अगर हम इन सभी किलों को एक साथ देखें ना, तो राजस्थान की जो विविधता है वो उभर कर सामने आती है। हर किले की अपनी अलग पहचान है। सही। जैसे बीकानेर का जूनागढ़ किला लीजिए, रेगिस्तान के बीच है लेकिन पहाड़ी पर नहीं, जमीन पर बना है। ये बात उसे खास बनाती है। अच्छा। या फिर रणथंबोर, जो आज एक नेशनल पार्क के बीचों बीच है। हाँ, वो तो टाइगर रिजर्व में है। बिल्कुल। और जयपुर में ही देखिए, आमेर के अलावा नाहरगढ़ और जयगढ़ भी हैं। जयगढ़ में तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप रखी है, जयबाण। हाँ, जयबाण तोप। तो ये सब दिखाता है कि कैसे अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय में अपनी जरूरतों के हिसाब से इन किलों को बनवाया, उन्हें आकार दिया। मतलब हर किले की अपनी कहानी, अपना आर्किटेक्चर, अपना महत्व। एकदम। तो फिर इतनी सारी जानकारी को अगर हम समेटें तो क्या कहेंगे? ये किले सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें तो नहीं है ना? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किले तो राजस्थान के इतिहास, वहाँ की वीरता की कहानियों, कला, संस्कृति, बलिदान, इन सब के जीते जागते सबूत हैं।
जैसे हमने देखा, हर किले की अपनी अनोखी दास्तान है, अपनी एक अलग खासियत है। ये हमें उस जमाने के समाज, उनकी सोच, उनकी रणनीति, उनका जीवन, उसकी एक झलक देते हैं। सही, मतलब इन्हें समझना एक तरह से अपने अतीत को बेहतर जानना है। बिल्कुल, ये इमारतें सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये तो जैसे इतिहास की खुली किताबें हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इन किलों ने सदियों से न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, कितनी कहानियां दफन होंगी इनमें। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये दीवारें बोल सकती तो वे हमें अपने जमाने की कौन सी अनसुनी कहानियां सुनाती। और